गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चंस पे आप देखिए। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं क्या है। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and greatest volume of cylinder is this। देखिए आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमारे पास एक कोन है। स्टेटमेंट में आप ध्यान से आप इसको पढ़ें तो कोन है, ये कोन, इसकी हाइट जो है वो स्मॉल एच है। ये हाइट यहां से लेकर यहां तक कोन की हाइट स्मॉल एच, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा या। तो कोन जो है वो कांस्टेंट है, तो हाइट भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। अब इसमें हमने मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बनाना है। मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर हमने बनाना है इसमें। जैसे हमने सिलेंडर बनाया, ये बनाया, तो हम यहां पे जो ये लेके चलेंगे वो ये है कि यहां जो रेडियस है कोन का वो स्मॉल आर में सपोज कर लेता हूं, हाइट कैपिटल एच है और अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है। और यहां पे जो रेडियस है सिलेंडर का वो मैं एक्स सपोज कर लेता हूं, एक्स। और हाइट जो सिलेंडर की है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये मान लो सपोज करता हूं, वाई सपोज कर लेता हूं, वाई सिलेंडर की हाइट वाई है और रेडियस स्मॉल एक्स है। अब इतना ये हाइट देखें, यहां से लेकर यहां तक की हाइट देखेंगे आप, तो ये हाइट हमारे पास आएगी कि कंप्लीट हाइट स्मॉल एच है और नीचे वाली हाइट जो है वाई है, तो ये एच माइनस वाई हो जाएगी, एच माइनस वाई। ये हाइट यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, एच माइनस वाई। और हमें सिलेंडर का वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है भी, तो हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव V is maximum when height of cylinder equal to 1/3 that of the cone, मतलब 1/3h। ये प्रूव करना है। और बाद में नहीं प्रूव करना है कि जो इसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो इक्वल टू 4/27 पाई एच क्यूब टेंजेंट स्क्वायर आता। तो देखिए इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो कोन है, कोन यहां कांस्टेंट है। कोन की कोई भी चीज है, जो रेडियस है, हाइट है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, दैट इज ऑल कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट है। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर वेरिएबल है। सिलेंडर जो वेरिएबल का मीनिंग क्या है, सिलेंडर का रेडियस, हाइट एक्सेट्रा जो भी है सिलेंडर की चीजें वो सारी वेरिएबल्स हैं, वॉल्यूम भी वेरिएबल। तो यहां V का फॉर्मूला लगाएंगे हम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, एक स्क्वायर एच है वाई। अब यहां टू वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई आर बोथ वेरिएबल्स। तो इसको हम वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। आप एक्स में कन्वर्ट कर लें या वाई में करें, वाई में इजी रहेगा वैसे, यदि पॉसिबल है तो वाई में ठीक रहेगा, क्योंकि हमें वाई में वैल्यू चाहिए। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये टू वेरिएबल्स में एक में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहां ये लिख दिया कि x अपॉन दिस, देखो x अपॉन h माइनस वाई। यदि मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेंजेंट अल्फा होता है,
टेंजेंट अल्फा, और इसको साइड में ले जाएंगे तो h माइनस वाई टेंजेंट अल्फा, यह आ जाएगा h माइनस वाई टेंजेंट अल्फा, यह आ जाएगा। और ये x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो v इक्वल टू पाई, और एक्स स्क्वेयर करेंगे यहां पे h माइनस वाई होल स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा इंटू वाई, टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा इंटू वाई। अब ये अल्फा कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, पाई भी वाई में आ गई, इसका स्क्वेयर खोल देंगे तो v इक्वल टू पाई टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा, इसे स्क्वेयर खोलेंगे h स्क्वेयर माइनस 2hy प्लस वाई स्क्वेयर इंटू वाई। अब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो h स्क्वेयर वाई 2hy स्क्वेयर वाई टू। अब v जो है वो y का फंक्शन है, तो देख रहे हैं आप v इज फंक्शन ऑफ y। अब हम y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई dy, dv बाई dy, तो पाई टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा से y का 1h स्क्वेयर, 2 आगे 4hy, 3 आगे 3y स्क्वेयर। अब आपको पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं, तो पुट dv बाई dy इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये 0 चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, और यहां से ये आ जाएगा 3y स्क्वेयर पॉजिटिव माइनस 4hy और प्लस h स्क्वेयर, याद है। अब इसको आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करोगे तो 3y स्क्वेयर माइनस 3hy माइनस hy प्लस h स्क्वेयर इक्वल टू 0। 3y कॉमन तो y माइनस h, और यहां से -1 कॉमन तो यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस h कॉमन, तो y माइनस h इक्वल टू 0। और यहां से h माइनस y माइनस h कॉमन आएगा, 3y माइनस h इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आएंगी, फर्स्ट फैक्टर 0 पुट करेंगे आप और सेकंड फैक्टर 0 पुट करेंगे, तो h की वैल्यू पहले तो आ जाएगी y की वैल्यू h, और दूसरी आ जाएगी y की वैल्यू h बाई 3। देखो y की वैल्यू h नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी तो ये सिलेंडर नहीं बनेगा, क्योंकि उस केस में सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट इक्वल हो जाएगी, और उसमें जो है वो सिलेंडर नहीं बनेगा, तो ये नॉट पॉसिबल है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया हमारे पास है वो आया y इक्वल टू h बाई 3, यही आना चाहिए, देखो h बाई 3। अब हमने इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, तो इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट निकाले हम, डी स्क्वेयर वी बाई डी वाई स्क्वेयर पाई टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा, तो h स्क्वेयर का 0, इसका -4h और ये 6h, और अब h की वैल्यू आप पुट करेंगे, y की वैल्यू 6y आएगा, सॉरी y की वैल्यू h बाई 3 यहां पुट करेंगे तो पाई टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा -4h इंटू 6h बाई 3, इसे कैंसिल 2 आ गए, तो -4h प्लस 2h, तो -2h आ गया, और -2h आ गया, नेगेटिव आ गया तो लेस देन 0, 0 से लेस है, तो इससे ये रिजल्ट आया हमारे पास, देयरफॉर V इज मैक्सिमम when y इक्वल टू 1/3h। अब हमने मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, तो y में कंप्लीट वॉल्यूम ये आया हुआ है कंप्लीट, तो आप y की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसको मैं 1 नंबर डाल देता हूं, चलो 1 नंबर, तो आप लिखो मैक्सिमम वॉल्यूम,
मैक्सिमम वॉल्यूम V। तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू मैक्सिमम वॉल्यूम कब है, जब y 1/3h के इक्वल है। तो आप 1/3h यहां लिखोगे, तो पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इंटू h स्क्वायर सेम 4h सेम ये h/3 और 3 सेम h y स्क्वायर था तो y स्क्वायर कर देते हैं। एक मिनट दोबारा यहां पुट करना था मैंने, h स्क्वायर y की वैल्यू पुट करनी थी, यहां नीचे वाले में गलती से पुट किया गया। ये देखो आप दोबारा क्या है, देखिए यहां पुट करना है इसमें पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर, ये y की वैल्यू h/3 माइनस 2h y स्क्वायर h/3 का होल स्क्वायर और y क्यूब h/3 का होल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ये h³/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा h³/2h³/3 का स्क्वायर 9 और ये h³/27 और यहां से पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 27 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 9h³, ये 36h³ और ये h³। तो यहां देखो 9h³ प्लस h³ 10h³ में से 6h³ जाएगा तो 4/27h³ पाई टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये हमें चाहिए। तो ऐसे हमने करना है। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास 21, क्वेश्चन 21। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं 21 में क्या है। द लाइन y इक्वल टू mx+1 इज टेंजेंट टू द कर्व। देखिए ये हमारे पास कर्व है, कर्व इज y² इक्वल टू 4x और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx+1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि m किसके इक्वल होगा। देखिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस कर्व पे x1 y1 पॉइंट है जहां पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट ये है। तो हम ये मान लेते हैं लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व at which 1 is tangent, at which 1 इक्वेशन 1 इज टेंजेंट। इस पॉइंट पे 1 टेंजेंट है, ये हमने सपोज कर लिया। तो हम यहां से स्लोप निकाले टेंजेंट का, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सपोज करता हूं मैं कि डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये आएगा 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 4 और यहां से dy/dx आ जाएगा dy/dx 4/2y 2/y। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाले हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
इस पे x1 y1 पे, ये पॉइंट y1 यहां पुट करें तो 2y1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या मेथड रहेगा कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। स्लोप तो यहाँ m है, स्लोप यहाँ ये है, तो ये दोनों इक्वल हो गए स्लोप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो x1 y1 पे टेंजेंट इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू ये स्लोप 2 माइनस y1 और x माइनस x1, ये आ जाएगा। और यहां से आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप अंदर, तो y इक्वल टू y1 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 2/y1 इंटू x, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1/y1, ये रिजल्ट आएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, हम इसको टेंजेंट बनाना चाहते हैं कि टेंजेंट y इक्वल टू एक्स वाई टर्म पहले लिख ली, और x और ये y1 और 2x1/y1। अब आप देखो ये टेंजेंट गिवन टेंजेंट है और ये हमने निकाल लिया, दोनों ही x1 y1 पॉइंट पे है, ये गिवन टेंजेंट है और ये हमने निकाल लिया, दोनों सेम होंगे, एक ही पॉइंट पे एक ही कर्व पे टेंजेंट है, तो 1 and 2 आर सेम देयरफॉर इससे बेनिफिट क्या होगा कि इसको इससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू तो आएगी 2/y1 एंड, और ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू आएगी इसकी 1, ये वैल्यू 1 आएगी, तो ये y1 माइनस 2x1/y1 इक्वल टू 1। अब यहां से हम क्या बेनिफिट आएंगे, देखिए यहां से, क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारे पास y1 आ जाए, y1 आ गया तो m आ जाएगा, तो y1 यहां से हम जो है सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये 1 देखो इससे कंपेयर किया मैंने 1 और इसको कंपेयर किया है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब जो x1 y1 पॉइंट है वो कर्व पे भी है, x1 y1 पॉइंट कहां पे है, कर्व पे है, तो ये पॉइंट पुट कर दिया कर्व में। तो यहां पे जो है इसको मैं ले लेता हूं 3 नंबर 3, ये 3 ये था 3, ये 4, ये 3 था तो यहां 3 लिखूंगा, और ये 5, ये नंबर डाल दिए मैंने। अब हम करेंगे पुट x1 y1 इन नंबर 2, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे ऊपर है, कर्व पे सेटिस्फाई करेगा इसको, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1, और यहां से x1 निकाल लेता हूं मैं, x1 की वैल्यू आएगी y1 स्क्वायर बाई 4, पुट नंबर 5 पुट कर दिया, तो ये x1 की वैल्यू यहां पुट करोगे आप, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखिए क्या आएगा, y1 माइनस 2x1, तो 2 एज इट इज, y1 एज इट इज, और x1 की वैल्यू है y1 स्क्वायर बाई 4, y1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, तो एक इससे कट गया 2 और इससे y कट गया, तो y1 माइनस एक y1 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 बाई 2 इक्वल टू 1, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा y1 बाई 2 इक्वल टू 1, और यहां से y1 इक्वल टू 2, और y1 की 2 वैल्यू आ गई, तो y1 की वैल्यू 4 में पुट करोगे आप, पुट इन नंबर 4, तो m हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास रिजल्ट। इनको आपस में जो है ऐसे जैसे देख रहे हैं ऐसे सोल्व करके आपने निकालना है, और
ये m की वैल्यू 1 कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे 24 है, लास्ट 24 स्टेटमेंट पढ़िए आप। 24 में क्या है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व, हमारे पास कर्व ये है, कर्व इज 9y² इक्वल टू x³। ये हमारे पास कर्व है जो देख रहे हैं, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस r। तो यहां पे पॉइंट्स निकालना है, और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे नॉर्मल ड्रा करते हैं हम, और नॉर्मल दोनों एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। देखिए हम +1 में आपको पढ़ाते थे कि इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है यार, जिसकी जैसी मान लो सपोज करता हूं ये मेरे पास दोनों एक्सिस हैं, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, दोनों साइड ये इंटरसेप्ट इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो यदि नॉर्मल ये है तो स्लोप 1 होगा, नॉर्मल ये है तो यहां स्लोप 1 होगा, इसका -1 होगा। तो इक्वल कोई भी लाइन दोनों एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो स्लोप +-1 होता है। क्यों? क्योंकि ये 135 डिग्री का होगा और ये 45 का होगा, तो इसका स्लोप टेंजेंट 45 1 और इसका स्लोप टेंजेंट 135 -1। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे को दे रखे हैं। पहले तो हम ही मान लेते हैं कि लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट्स। इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट, ये पॉइंट कर्व पे है और इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है वो दोनों एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, ये गिवन है। रिक्वायर्ड का मीनिंग ये है। तो यहाँ पे हम इसका जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू +-1। क्यों? बिकॉज नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, इसलिए यहां पे +-1 स्लोप आ गया। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है कि नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, देयरफॉर स्लोप नॉर्मल इज +-1। और हमारे अकॉर्डिंग स्लोप क्या है, देखो हमारे अकॉर्डिंग स्लोप क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल का हम देखते हैं कि पहले टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 18y इंटू y dy/dx इक्वल टू 3x², और इससे डिवाइड करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 3x² अपॉन 18y, और ये आ जाएगा हमारे पास x² अपॉन 6y। क्लियर? कोई डाउट? और अब हमने क्या है कि इस पॉइंट पे स्लोप जो है निकालना है, तो इस पॉइंट पे स्लोप हमारे पास ही हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप पर नॉर्मल निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन 6y1 अपॉन x1²। स्लोप नॉर्मल ये आया, और हमारे हिसाब से स्लोप क्या दे रखे हैं, +-1। तो इसको हम क्या है कि +-1 रखेंगे, और यहां से बड़े आराम से x² की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो यहां से -6y1 इक्वल टू +-x², ये आ जाएगा। और अब ये पॉइंट जो है x1 y1 ये कर्व पे लाई करता है, तो पुट x1 y1 इन नंबर 1, तो 1 में पुट करेंगे तो 9y1² इक्वल टू x1²। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके, ये x1² है, इन दोनों को सोल्व करके हमने x1 y1 निकालना है, बस ये काम है। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से जो है x1² की वैल्यू निकालेंगे। ये क्यूब था हमारे पास, तो यहां
क्योंकि हमने चाहिए x1 y1, ये स्लोप हमारे पास आया है dy बाई dx, इसका स्लोप आया है टेंजेंट का, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन कर दिया, नॉर्मल का स्लोप आ गया, और इक्वल टू प्लस माइनस 1 रख दिया, ये आ गया। और यहां से y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं पॉजिटिव साइन से, वी टेक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लें तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y1 की वैल्यू जो है y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर बाई 6, और ये वैल्यू यहां पुट करेंगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव पुट करके यहां से निकाल दें, y1 की वैल्यू y1 स्क्वायर ये आ जाएगा 9, और y1 स्क्वायर y1 की तो वैल्यू ये पुट करनी है ना, x1 स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 की, और यहां से आएगा 9 होल स्क्वायर था, यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बाद में कहेगा, स्क्वायर है, ठीक है। और ये आएगा x1 4 बाई 36 इक्वल टू x1 क्यूब, ये 4 आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा तो ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल होगा, x1 की वैल्यू 0 आ गई, और एक हमारे पास जो है कैंसिल होगा तो यहां से यहां 4, तो 4 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि x1 क्यूब उस साइड में आगे कॉमन लेंगे, x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, x वैल्यू हमारे पास 4, और x1 की वैल्यू 4 यहां पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और y1 प्लस माइनस 8 आ जाएगा 8/3। तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा, तो इनको आपस में सोल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपस में सोल्व करके यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें, ये साइड पहला ही आएगा 4 और प्लस माइनस 8/3, ये आपने करना है, ठीक है, ऐसे आप करेंगे। और थैंक यू वेरी मच।